एवरीवन। तो इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, जो कि है स्ट्रीम सिलेक्शन। अब 10th ख़त्म हो गया, 11th में आ गए, तो अब क्या स्ट्रीम चूज़ करें? साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले? तो ये आपके पास 3 स्ट्रीम्स है, ठीक है। तो जो ज़्यादातर जो मिथ्स है, जो हमारे सोसाइटी में जो मिथ है, तो वो उस बेसिस पे स्टूडेंट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको मिथ क्लियर करना चाहूँगी कि क्या मिथ्स है हमारे सोसाइटी में, जिसके बेस पे स्टूडेंट्स को कभी भी स्ट्रीम चूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अब 10th में जैसे मैंने पहला क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू योर 10th मार्क्स, ठीक है। अब जो ये 10th क्लास में मान लो आपके 100% मार्क्स आ गए, ठीक है, या फिर 90 अबव आ गए, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो उसमें क्या बोला जाता है, उसमें आप ले लो साइंस, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दिस इज़ अ मिथ। बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो साइंस ले लो, एकदम कम मार्क्स आ गए तो आर्ट्स ले लो, ठीक है। मीडियम आया तो कॉमर्स ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक है, तीनों बराबर है, ठीक है। जिसमें इंटरेस्ट है, जो पढ़ने का मन है, वही लो, ठीक है। तो अभी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस है आपको। तो अभी तो मैं ये क्लियर कर दूं कि 10th के मार्क्स के बेसिस पे आप कभी भी स्ट्रीम सिलेक्शन मत करना, ठीक है। 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो साइंस लिया, क्या होता है, साइंस ले लिया, उसके बाद फिर कुछ दिन पढ़ने के बाद पता चला अरे यार ये तो हमारे लिए बना ही नहीं है, ठीक है। और तो ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है रिलेटिव इंटरफेरेंस। रिलेटिव्स, जो अपने रिलेटिव्स होते हैं वो लोग, तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि वो एक टॉपर भैया हैं, उन्होंने उसमें साइंस लिया था तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ। टॉपर भैया ने आर्ट्स लिया तो मैं भी आर्ट्स ले लेता हूँ। तो किसी को देख कर, ठीक है, तो किसी को देख कर स्ट्रीम सेलेक्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब फिर वही हो जाएगा कि देखो, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वो चीज़ आपने शुरू में तो ले लिया, ठीक है, कुछ दिन कंटिन्यू भी कर लिया, लेकिन आप बहुत ज़्यादा देर तक कंटिन्यू उसको नहीं कर पाओगे। इसलिए जो इंटरेस्ट हो उसी में करो। अब इसमें हम बात करें कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट में क्या क्या है और इसमें आपको क्या लेना चाहिए, हाउ यू विल टेक, ठीक है। तो इस सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि रिलेटिव्स, किसी ने उसने ये लिया तो मैं भी ये ले लेता हूँ, इसने ये लिया तो मैं भी नहीं। आपको खुद से एक्सप्लोर करना होगा, ठीक है। साइंस में क्या है, कॉमर्स में क्या है, आर्ट्स में क्या है, क्या क्या इसमें स्कोप है। देखो, स्कोप सब में है, ठीक है। ये भी एक मिथ है कि साइंस ज़्यादा मार्क्स आए साइंस लो, साइंस में सबसे ज़्यादा स्कोप है, आर्ट्स में बिल्कुल भी स्कोप नहीं है, ये भी एक मिथ है। तीनों में इक्वली स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। आप सर्च करने बैठोगे ना तो आपको इतने करियर रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे ना कि क्या ही बोलो, बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो स्कोप तीनों में है, बट आपके इंटरेस्ट के हिसाब से लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्ट्रीम की बात करते हैं, जो कि है साइंस, ठीक है। तो देखो, आप थोड़ा सा ऐसे टाइम निकाल के अच्छे से मतलब सोचो कि आपका गोल क्या होगा। थोड़ा सा टाइम निकालो, ठीक है, उसमें सोचो आपका गोल क्या है। जैसे आपको अब तक आपने सुना होगा ना, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, या फिर जर्नलिज्म हो गया, बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। सीए हो गया, सीएस हो गया, चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, तो बहुत सारे हैं। आईटी फील्ड हो गया। तो इसमें से आपको बहुत फैसिनेटिंग कौन सा लगता है, बहुत मतलब जिसमें आपको लगता है यस, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐसे आपको, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे फील्ड्स आपने अब तक सुने होंगे, तो उसमें से आपको सबसे फैसिनेटिंग कौन सा लगता है। तो अब वो, जैसे मान लो, जैसे आपको लगता है चार्टर अकाउंटेंट, ये बहुत आपको अच्छा फैसिनेटिंग टाइप लग रहा है। तो अब ये जो आपने गोल सेट किया, तो इसको अचीव करने का इजी अप्रोच क्या है, ठीक है, इजी वे टू अप्रोच दिस गोल, तो ये आपको सोचना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी मैंने लिया, तो यूपीएससी आप साइंस के थ्रू भी कर सकते हो। आप कॉमर्स आपने अगर लिया, ग्रेजुएशन किया, तो भी यूपीएससी के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए। तो आर्ट्स में किया तो भी आप यूपीएससी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका गोल यूपीएससी है, तो अब देखना है कि मैं साइंस के थ्रू जाऊँ, कॉमर्स के थ्रू जाऊँ या आर्ट्स के थ्रू जाऊँ। तो देखो, अभी साइंस में आप लोगे, साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब पढ़ना पड़ता है। और एज़ कम्पेयर टू साइंस,
आर्ट्स में अगर आप लोगे तो आपको ये गोल अचीव करने के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस कम रहेगा। तो इसलिए अगर ये गोल है तो अब आप देखो कि सबसे इजी वे क्या है अप्रोच करने का इसको, साइंस के थ्रू जाना चाहिए, कॉमर्स के थ्रू कि आर्ट्स के थ्रू। तो मैं इसको सजेस्ट करूँगी अगर ये करना है तो आप आर्ट्स के थ्रू जाओ, ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम भी मिलेगा। ओके, तो ये एक जस्ट एन एग्जाम्पल आपको दिया मैंने, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट साइंस। तो साइंस में देखो आपको मेडिकल और नॉन मेडिकल दो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो मेडिकल में देखो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, और इंग्लिश, ये तो कंपलसरी रहता है, ठीक है। फिज़िक्स, ये नॉन मेडिकल में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ये दोनों भी ले लेते हैं। तो मैथ्स अगर आपको इंजीनियर बनना है तो मैथ्स तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर बनना है तो बायो लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। मैथ्स और बायो, मैथ्स खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बायो आ गया, दो सब्जेक्ट कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। तो फिर ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचना। अगर दोनों, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि दोनों ले लिया तो हमारा इंजीनियरिंग का भी एक ऑप्शन स्कोप हो गया और एक मेडिकल का भी स्कोप हो गया, डॉक्टर बनने का भी स्कोप हो गया। तो भाई दोनों में से एक ही करो, दोनों पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब जब भाई बहुत ब्रिलियंट चाइल्ड है तो उसका बात ही अलग है, ठीक है। तो नॉर्मल बच्चे की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप देखो कि आप, मेरे हिसाब से तो दोनों नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ दोनों अपने आप में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो देखिए मेडिकल में आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं। देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जब नेट पे सर्च करोगे तो आपको हज़ारों ऑप्शन मिल जाएंगे। तो साइंस में ये आपके करियर ऑप्शंस है, डॉक्टर, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मेसी, बीएससी आप एक किसी सब्जेक्ट में कर सकते हो, स्पेशलाइज हो सकते हो, एजुकेशनल एंड टीचिंग, ठीक है। एजुकेशनल एंड टीचिंग सब में आएगा। इंजीनियरिंग, नॉन मेडिकल में इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डिफेंस एंड सर्विसेज, बीएससी, बीबीए, लॉ, एनडीए, बीबीए, तो ये सारे करियर ऑप्शंस आप देख सकते हो, ठीक है। एजुकेशनल एंड टीचिंग इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सब में आएगा। इन दोनों में बात करते हैं कॉमर्स की, ठीक है। देखिए कॉमर्स में आपको अकाउंट्स आएगा सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अदर सब्जेक्ट में इंग्लिश एंड मैथ्स आएगा। और इसमें अकाउंटेंसी में क्या है, आपको बेसिक प्लस माइनस बस आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। इसी पे आपको ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। बेस आपका ये अकाउंटेंसी बनाएगा कॉमर्स का। सो इसमें देखो आपको करियर ऑप्शन क्या है, सीए, ठीक है, चार्टर अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी, सीएससी कंपनी सेक्रेटरी, बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, जर्नलिज्म, बीई, बीए किसी सब्जेक्ट में, बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, एजुकेशनल एंड टीचिंग, जैसा कि मैंने कहा था वो तीनों में आएगा। ओके, तो ये करियर ऑप्शन, बहुत सारे करियर ऑप्शन है, बट ये जो मतलब मोस्ट पॉपुलर जो करियर ऑप्शन है वो मैंने दिखाया है, बहुत सारे करियर ऑप्शन है। तो आर्ट्स में देखिए आपको सब्जेक्ट्स क्या पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, और भी जो उस कॉलेज का जो सब्जेक्ट्स देंगे वो आपको देखना होगा। तो इसमें देखो करियर ऑप्शन क्या है, लॉ, मैनेजमेंट, आईएएस, ठीक है, बीए, बीबीए, बीएमएस, एजुकेशनल एंड टीचिंग, हॉस्पिटैलिटी, इसमें भी काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस हैं। देखो इसमें आईएएस ये रहा, ठीक है, जो कि आप यूपीएससी के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। सब में ही है, किसी कुछ भी आप करो उसके लिए बस है कि ग्रेजुएशन। तो वही मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको सबसे इजी रास्ता देखना है कि क्या है, ठीक है। तो ये सारे करियर ऑप्शंस है जो पॉपुलर है, ठीक है। और आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलेंगे। थोड़ा सा टाइम लगा के आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में आपको क्या लेना है वो सोच कर तभी आप डिसाइड करो, गोल डिसाइड करो। तो इस वीडियो से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, तो सबसे पहले कि आप स्ट्रीम सेलेक्ट करो, ठीक है। स्ट्रीम सेलेक्ट करो और उसके बाद एक्सप्लोर करो कि उसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस है, ठीक है। और जब आप एक्सप्लोर करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, और उस इंटरेस्ट के बेसिस पे अपना गोल सेट करो। जब आपका गोल सेट हो जाएगा ना, उसके बाद आप सबसे ईजीएस्ट वे आपको देखना है कि इस गोल को रीच करने का पाथ क्या है, ईजीएस्ट वे क्या है कि जहाँ से आप उस गोल को आप पा सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली इसी तक तो रीच करना है ना।
इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं, स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अब ऐसे भी बहुत सारे वो होते हैं जो जिसमें कोई डिग्री किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। बट फ़िलहाल जो गोल है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एक और रहता है कि लास्ट में कि गवर्नमेंट जॉब, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ही अच्छा माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा होता है। तो गवर्नमेंट जॉब अगर आपको लेना है तो आप किसी भी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो अभी से आपका जब अगर सेट रहेगा ना तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि आप गोल पहले सेट करो, ठीक है। और भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए, कुछ वीडियो में छूट गया हो दैट ऑल्सो यू कैन पॉइंट आउट, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड, ओके, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।